अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज तारीख है 28 मार्च और आज रोज़ा भी है 28वां। मैं इस टाइम मौजूद हूँ दोहा कतर में। मेरी कल रात की फ़्लाइट थी रियाद से दोहा के लिए। मैं कल दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा और जैसी इमिग्रेशन मैंने फ़ेस की है, मेरा ख्याल है कि मैंने जितने कंट्री आज तक विज़िट किए हैं उनमें से सबसे बुरी तरीन जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो इनका था दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कतर एयरपोर्ट पे हमारे साथ ऐसा होगा। सबसे पहले जब जहाज़ लैंड किया, हम बाहर निकले, लाइन में लगे, तकरीबन बहुत रश था। आधे घंटे बाद बारी आई। जब आधे घंटे बाद बारी आई तो उन्होंने मुझे बोला जी आप 20 नंबर जो काउंटर है वहाँ लाइन में लगें जाके। मैं 20 नंबर पे गया। तकरीबन आधे घंटे बाद फिर बारी आई। वो मुझे साहब बोले कि आप वापस जाएँ, डिस्कवर कतर का जो काउंटर है वहाँ से स्टैंप लगवा कर लाएँ। स्टैंप लगवाने के बाद उन्होंने मुझे बोला जी आप फिर किसी भी काउंटर में लग जाएँ, लाइन में लग जाएँ। मैं फिर एक छोटी सी लाइन थी, 15-20 मिनट में मेरी बारी आ गई। वो खतून ने मुझे बोला जी आप दोबारा 20 नंबर पे ही जाएंगे। मैं दोबारा 20 नंबर पे गया। वहाँ पे उन्होंने बोला जी आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, बांग्लादेशी नेशनल जो हैं वो एक साइड पे हो जाए। साइड पे हो गए। फिर एक आया पुलिस वाला ले गया मैं नए काउंटर पे, कहते जी यहाँ से आपकी इमिग्रेशन होगी। वो आदमी जिसके पास लेके गया वो इतना शॉटिंग था और इतना वो बंदा हम पे बोल रहा था, उसको ये समझ नहीं थी आ रही कि हम अरबी भी जानते हैं। उसने ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि मैं बता नहीं सकता कि इतना कोई बुरा इंसान था वो जिसका हिसाब नहीं। वो हमें बुरा भला भी कह रहा था सब लोगों को। मेरे साथ एक लड़की थी जो बांग्लादेश से थी, लेकिन उसके पास ग्रीन कार्ड था। उसने उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की। ठीक है, मुझे कहता है तुम वापस अपनी लाइन में जाओ। मैंने कहा जी मुझे यहाँ पे वो छोड़ के गया इमिग्रेशन वाला, तो आप ही मेरी इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। तो उसने मुझे बहुत बुरे अल्फाज बोले। इसको ये था कि ये बंदा अरबी नहीं जानता। मैं खामोश रहा। उसने मेरे बायोमेट्रिक की और मुझे पासपोर्ट दिया, कहता है जाओ आप। ना उसने मेरे पासपोर्ट पे किसी किस्म की स्टैंप की और ना ही मेरे पासपोर्ट पे स्टिकर लगाया। अमूमन ये होता है कि स्टैंप नहीं लगाता कतर, लेकिन आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगाता है जिस पे लिखा होता है कि आपका वीज़ा नंबर लिखा होता है और ये लिखा होता है कि आपकी एंट्री की स्टेट हुई थी और आपने कब तक आपका वीज़ा वैलिड है। ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वहाँ से हमने अपना बैग लगेज जो था वो स्कैन करवाया, हैंड लगेज था। उसके बाद आगे गए हैं, बाहर गेट पे जो उनका एक अमला था वहाँ पे उन्होंने बोला जी आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा जी मैं सऊदी अरबिया से आ रहा हूँ, पाकिस्तानी नेशनल हूँ। उसने मेरा पासपोर्ट देखते मुझे ले गया एक रूम में। वहाँ पे जाकर उसने मेरा बैग स्कैन दोबारा किया, फिर मुझे ले गया, फिर एक मशीन में खड़ा किया, मुझे भी स्कैन किया, फिर उसने मुझे बाहर जाने दिया। वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, वो कतर एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, वो मुझे लेने के लिए आए हुए थे। तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मैं उसके साथ बहुत नाराज़ हुआ अपने दोस्त के साथ कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसने मुझे बोला कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल कुछ देर पहले यहाँ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान से आइस और दूसरा कोई किस्म के जो नशा वो लेके आए थे कैप्सूल के थ्रू अपने पेट में निकल कर, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेशनल थे, जिसकी वजह से अभी आपके पास किसी भी कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, आपका चाहे ग्रीन कार्ड है, आपके पास कोई शेंजन का कार्ड है, रेजिडेंट परमिट, किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको बड़ा बरीकी के साथ चेक कर रहे हैं। अब देखें कि एक बंदे की गलती की वजह से जो बंदे चाहे वो बिजनेसमैन हैं चाहे वो ट्रैवलर्स हैं, कितना बुरा उनको फेस करना पड़ रहा है। अब मेरा दिमाग रात को इतना ख़राब था, मेरा दिल कर रहा था कि जितना कोई एयरपोर्ट पे मुझे रील करे ना, एक लाइन चेंज करे, दूसरी चेंज करे, तीसरी में जाएं, मेरा दिल कर रहा था मैं उन्हें कहता भाई मुझे यहाँ से आप इज्जत दे दें, मैं वैसे ही अपने सऊदी अरबिया की टिकट करवा के रियाद वापस जा रहा हूँ। मेरी आप दोस्तों को सजेशन है कि बाई एयर आने से बेहतर है कि आप बाई रोड आ जाएँ। ठीक है, बाई एयर आएंगे तो एयरपोर्ट पे बहुत रश होता है। कुछ ईद थी, रश था, लेकिन इनका अमला इतना को बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था ना सबको कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। यहाँ पर कुछ खवातीन थी जो बहरीन से आई थी, उन्हें भी बहुत बुरे से ट्रीट किया गया। मैं हैरान था कि यार ये कतर के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने तो इनके बारे में सुना था, लोगों से बहुत सुना है कि ये तो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ जो मैंने फेस किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। चलें अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप जब भी कतर आएंगे सबसे पहले अगर बाहर आते हैं तो आपने सबसे पहले किसी से कुछ नहीं पूछना, ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। आपने डिस्कवर कतर के काउंटर पे चल जाना है। अगर आप डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करके आ रहे हैं, आप डिस्कवर कतर के काउंटर पे जाएं, स्टैंप लगवाएं, फिर अपने 20 नंबर काउंटर पर डायरेक्ट चले जाना है। वहाँ पर ही वो सिस्टम है जो आपको क्लियर करेगा। अगर आप हया कार्ड से आ रहे हैं, आपने हया कार्ड अप्लाई किया था, हया कार्ड के लिए भी आपने डिस्कवर काउंटर कतर के काउंटर के साथ ही हया का काउंटर है, वहाँ से आपने स्टैंप लाजमी लगवानी है, फिर आपने बाहर जाना है।
जब काउंटर से आप क्लियर हो जाएंगे, स्टैंप लगवाने के बाद आपने डायरेक्ट 20 नंबर काउंटर पे जाना है, वही आपकी इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। उनके पास तकरीबन सारा सिस्टम है नए आने वाले बंदों के लिए। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप बाई रोड आ जाएं। नंबर एक तो वो सस्ता पड़ेगा, नंबर दो आपको इमिग्रेशन में आसानी रहेगी, उन्हें पता है कि आप सऊदी अरबिया से आ रहे हैं, आपकी इतनी चेकिंग इंस्पेक्शन नहीं होगी और आपको वीज़ा देने में भी बड़ी आसानी होगी। दो ही तरीके हैं, या आप हया कार्ड अप्लाई करें, उसके लिए आपका 3 मंथ इकामा वैलिड होना चाहिए। आप हया कार्ड अप्लाई करें, कुछ डेजिग्नेशन को वो रिफ्यूज़ भी कर देते हैं, नहीं देते हैं। डिस्कवर कतर करके आएंगे अगर होटल बुकिंग, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। जहाँ पर मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपको 1 महीने का आपका वीज़ा वैलिड है, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी एंट्री कब हुई है, एग्जैक्ट मैंने कब होना है, मेरा वीज़ा नंबर क्या है, कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप कतर में पहले आए हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप दोस्तों से शेयर किया है। हो सकता है लास्ट वैसे उन्होंने ऐसा किया हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ बुरा रहा हो, आपका कुछ अच्छा रहा हो, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपने आपने आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।